ओके जी। वेलकम टू द रिसर्च मैथोलॉजी सेकंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, जिसमें मैं अब नेचर के लिहाज से बात करूंगा, जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा की। डेटा की क्लासिफिकेशन की हम डिस्कशन कर रहे हैं और इस वक्त हम बात करें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। एक राज की बात बताते हैं, किसी को बताइएगा नहीं, बड़ा मुश्किल सवाल है, शायद आप में से कोई भी जवाब ना दे सके। ऐसी रिसर्च जिसमें क्वालिटेटिव डेटा इस्तेमाल होता है उस रिसर्च को क्या कहेंगे, और ऐसी रिसर्च जिसमें क्वांटिटेटिव डेटा इस्तेमाल होता है उस रिसर्च को क्या कहेंगे? कोई बताएगा? मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरी आंखें चैट बॉक्स की तरफ लगी हुई हैं और मैं समझ रहा था कि फौरन जवाब आएगा। इसका जवाब नहीं आ रहा क्योंकि ये बहुत मुश्किल सवाल है। बजाय स्क्रीन पे मत लिखो, या किसी बच्चे को मोबाइल दिया हुआ है तुमने? ओ माय गॉड, या तो आप सवाल नहीं समझे हैं। अरे नहीं भाई, अरे नहीं भाई, लॉन्गिट्यूडनल कहां से आ गया? प्राइमरी डेटा इज क्वांटिटेटिव? नहीं भाई, मेरा सवाल नहीं समझे। सच सच जवाब है, मैं दे देता हूँ, शायद मैंने ज्यादा सस्पेंस फैला दिया। ऐसी रिसर्च, द रिसर्च in which we use qualitative data is known as qualitative research, and the research in which we use quantitative data is referred as quantitative research। और ऐसी रिसर्च जिसमें दोनों डेटा इस्तेमाल होते हैं वो कहलाती है मिक्स मेथड रिसर्च। बस ये बताना मैं चाह रहा था। मैंने थोड़ी सनसनी फैलाई तो आप लोगों ने शायद ज्यादा सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि चैट बॉक्स पे जो जवाब आए हैं वो बिल्कुल अलग किस्म के हैं। क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, खामखा में बेइज्जती बेइज्जती से फील होगी मुझे भी और आपको भी। लेकिन यहाँ पे इसका जवाब यही था, क्वालिटेटिव डेटा इस्तेमाल हो रहे तो क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव डेटा इस्तेमाल हो रहे तो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, दोनों डेटा इस्तेमाल हो रहे तो मिक्स मेथड रिसर्च है। एग्जाम्पल देता हूं एक आपको मैं, क्वालिटेटिव की, क्वांटिटेटिव की, और कुछ फिर नेक्स्ट स्लाइड में कुछ आपके पास रिटर्न एग्जाम्पल्स होंगी जिनको आप पढ़ के बताओगे ये क्वालिटेटिव की मिसाल लग रही है या ये क्वांटिटेटिव की मिसाल लग रही है। सही है। अच्छा जनाब, अब एक सवाल आप लोगों से मैं करता हूं। आप लोगों ने यहां से कॉमर्स पास किया और आपने एक जबरदस्त किस्म की आलीशान बड़ी सी आउटस्टैंडिंग गोलगप्पे की दुकान खोल ली। हम्म? क्या गोलगप्पे की दुकान आलीशान जबरदस्त आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकती? हो सकती है, और तुम लोग तो जरूर कर सकते हो क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हो। लेकिन चलें, आप लोगों ने एक जबरदस्त किस्म की एक ठेला लगाया जिसके अंदर टू 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 एक अलार्म भी बजता था, इसलिए उसको मैंने आउटस्टैंडिंग ठेला कहा। और क्योंकि आपने मुझसे रिसर्च पढ़ी थी तो आपने रिसर्च करके ठेला लगाया था, तो वो बहुत ही जबरदस्त किस्म से मार्केट में चल भी रहा था। एंड यू आर अर्निंग वेरी गुड, आप बहुत जबरदस्त किस्म का पैसा कमा रहे हो, ये भी समझ गया। अगेन क्योंकि आपने मुझसे रिसर्च पढ़ी थी तो सोचने का कीड़ा तो आपके अंदर आ गया था। तो आपने ऑब्जर्व किया कि जो प्रोडक्ट है ये यूजली फीमेल डोमिनेट प्रोडक्ट है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट है, चाट गोलगप्पे इस तरह की चीजें यूजली बच्चियां ज्यादा खाती हैं। आपका बिजनेस तो चल रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये है कि यू आर हैविंग मेल कस्टमर मोर देन फीमेल। एक बहुत वाजे फर्क आपको नजर आया कि सिर्फ 15-20% फीमेल कस्टमर आ रही हैं और 70 to 80% जो है वो मेल कस्टमर आपके यहां आ रहे हैं। तो यू आर गेटिंग द प्रॉफिट, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बात कही जाती है, मैं तय सही है गलत आई डोंट नो, कि अगर आपके फीमेल कस्टमर हो तो आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म चलता है, क्योंकि वो यूजली डेडिकेटेड कस्टमर बनती है, मेल तो आगे पीछे हो जाते हैं। तो आपने जब ये ऑब्जर्व किया, तो इस ऑब्जर्व करने के बाद आपने कहा इसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा, और यू वॉन्ट टू आइडेंटिफाई, मेरा सवाल खत्म हो रहा है और सवाल खत्म होते ही मेरी नजर जाएंगी चैट बॉक्स पे कि आप लोग क्या जवाब दे रहे हो। यू वाइज वॉन्ट टू आइडेंटिफाई कि क्या रीजन है कि दिस प्रोडक्ट विच यू आर सेलिंग हैव बीन यूज्ड बाय मेल मोर देन फीमेल। अब अगर आप ये रिसर्च कर रहे हो कि आपका ये प्रोडक्ट मेल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फीमेल इस्तेमाल नहीं कर रहे, यू वांट टू आइडेंटिफाई द रीजन, तो जरा बता दो ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? सोच में पड़ सर गए? क्वांटिटेटिव है। क्यों भाई? सर क्वांटिटेटिव है क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं या मोर लाइक स्ट्रेंथ मालूम कर रहे हैं बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स।
कि तो हाउ मच। तो क्वांटिटेटिव इसके तो नहीं हुई। क्वांटिटेटिव तो उस वक्त थी जब आप उसकी तादाद कैलकुलेट कर रहे थे कि आज कितने मेल आए कितने फीमेल आए। अब आप उसका रीजन मालूम कर रहे हो। आपका टेस्ट का मसला है, आपके एम्बियंस का मसला है, आपकी सर्विस का मसला है, आपकी जगह का मसला है। मसला क्या है? और ये सारे जितने भी टर्मिनोलॉजीज मैंने इस्तेमाल की हैं, ये सब की सब क्वालिटेटिव, इनमें से कोई भी क्वांटिटेटिव नहीं है। कैसा? मिसाल मैंने ऐसी दी थी जिसमें कंफ्यूजन बनती है। और जो लोग जो कंफ्यूज हुए हैं वो एक्चुअली ज्यादा समझ रहे हैं। लिटरली मैं सही बोल रहा हूं कि वो ज्यादा सोच रहे हैं। जो कंफ्यूज नहीं हुए वो ज्यादा नहीं सोच रहे, इसका मतलब है। तो ये जो मैंने अभी मिसाल दी है, दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव इज अबाउट नंबर क्रंचिंग। क्वांटिटेटिव अबाउट नंबर्स को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। क्वालिटी जो है वो फीलिंग्स, इमोशंस, इन चीजों को ज्यादा फोकस करता है। सन ने जवाब दिया इस क्वालिटेटिव में भी सम एरियाज लोकेटेड इश्यूज, और में भी बिल्कुल सही बात है, यही है कि इसमें क्वालिटेटिव का जो एक कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव। अगर सवाल ये होता कि भाई कितने मेल वर्सेस कितने फीमेल कस्टमर आ रहे हैं, इसको तादाद को कैलकुलेट करके दो, तो ये क्या होता? ये भी क्वालिटेटिव होता। क्या कहते हो? नो सर, ये क्वांटिटेटिव होता। ये क्वांटिटेटिव हो जाता। तो यू गाइस आर ऑन राइट ट्रैक, जबरदस्त। यू गाइस टेस्ट बॉक्स से भी जवाब आ रहे हैं, यू गाइस ऑन राइट ट्रैक। तो आते हैं जरा इन सिस्टम्स पे, इन सिनेरियोस पे। जी, पहला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको पढ़ना है और पढ़ के आप लोगों ने जवाब देना है कि ये जो सिनेरियो बना हुआ है पहला, दूसरे की बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, वो क्या है। और फिर चैट बॉक्स में आप लोग मुझे जवाब देंगे। लेट्स से यू हैव एन ऑनलाइन शॉप एंड पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बड़ी लंबी सी इंग्लिश लिखी हुई है। आप पढ़ें और मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे मेरे इस क्वेश्चन मार्क कमेंट के बाद कि क्या है यहाँ पे। जनाब, पढ़ेंगे और जवाब देंगे ये क्या है। सुना सुना लग रहा है। मैंने इसको गोलगप्पे की सर दुकान कर दिया था। क्वालिटेटिव है। नहीं, फर्स्ट वॉइस जो नहीं है। बेटा, वॉइस नहीं। चैट बॉक्स में। और भी तो जमा करूं कौन कौन एक्टिव है। जी, चैट बॉक्स में बेटा, वॉइस जब मैं बोलूं तो। क्विक 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 क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। चैट बॉक्स में अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है, सब सोच रहे हैं। एक स्टूडेंट जवाब दे रहे थे, उनको मैंने चुप कराया अभी फिलहाल। जरा सा सोचें और चैट बॉक्स में जवाब दें। सानिया देखो, डिटेल की बात नहीं है, बिल्कुल आप रीजन की बात कर रहे हो, एंड ऑफ द रिसर्च यही पता लगेगा। लेकिन यस, ये जो है हम बात कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन शॉप है, जनरल ऑडियंस है, ये सब चीजें हैं। तो ये बिल्कुल पता लग रहा है, योर कस्टमर मेल नॉर्मली यू विल फाइंड द व्हाई women आर नॉट बाइंग फ्रॉम यू, व्हाई, रीजन। रीजन की जब बात आ जाएगी तो क्वालिटेटिव हो जाएगा, क्वालिटी रीजन की बात आएगी। ये नहीं पूछा कितनी फीमेल नहीं खरीद रही या कितनी फीमेल खरीद रही है, ये कितना प्रोडक्ट जा रहा है, कितना प्रोडक्ट नहीं जा रहा। ठीक है, इसी से दूसरा आ जाए। फार्मास्यूटिकल फर्म मेकिंग ड्रग्स फॉर एंजाइटी wanted to take feedback from patients taking the drug, you how they feel after taking that drug। अब इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी फीलिंग्स की बात हो रही है कि वो ड्रग लेके क्या इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरह से उस ड्रग आपके ऊपर असर अंदाज हो रही है। तो ये क्या हुआ? ये क्वालिटेटिव हुआ या क्वांटिटेटिव हुआ? ये भी क्वालिटेटिव हुआ। एक जवाब आया है बोथ आर क्वालिटेटिव। फिर मुइजा ने कहा क्वालिटेटिव हुआ, दूसरा वाला भी ठीक है। ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट थे, वो एकदम जवाब आप लोग देते हैं, अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। तो वो ऊपर चला था, माजरत मैं नाम नहीं ले पा रहा।
अब्दुल्ला शेख ने कहा क्वालिटेटिव है। इससे ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने सही जवाब दिए थे, चैट में सेव हो रहे हैं। सेकेंड इज ऑल्सो क्वालिटेटिव, यानी कि हमारे पास दोनों सिनेरियोज जो हैं वो क्वालिटेटिव हैं। तो वाटर कूलर आप सबका हुआ, उसमें बारिश का पानी भर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ, फिर अगले दो सिनेरियोज पे आता हूँ। वी यूज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एवरी डे। हर जगह हम जो है क्वालिटेटिव देख रहे होते हैं। हम जो है ग्रोसरी कर रहे हैं, वेजिटेबल खरीद रहे हैं, आप ब्रेड परचेज कर रहे हैं, तो उसमें भी आप देख रहे होते हैं कि कौन सी क्वालिटी की अच्छी है, कौन सी क्वालिटी की अच्छी नहीं है। ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। टेक्सचर, टेस्ट, टेम्परेचर, मूड, इमोशंस, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्वालिटेटिव एनालिसिस हैं। और ये हम जो है क्वालिटेटिव रिसर्च की कैटेगरी में लाते हैं। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, अगर इसी की कैटेगरी में बात करूं, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव जजमेंट होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वर्ड्स इसके अंदर होते हैं। सही है। इसके अंदर जेंडर हो सकता है, नेम हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशंस हो सकते हैं। ये सब चीजें मिलके क्या बनाती हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन बनाती हैं। अच्छा, अब क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्या होती है, इसको जरा सा आप खुद पढ़ लेंगे। पिछले 15 मिनट से इसी डेफिनेशन को मैं बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। इन्वॉल्व क्या है, जिसमें टेक्सचर, वीडियोस, ऑडियोस वगैरह आती हैं, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओपिनियन, एक्सपीरियंसेस जिसमें होते हैं वो क्वालिटेटिव होती है। और इससे नीचे देखें कुछ लिखा हुआ है, वो आप लोग खुद पढ़ेंगे ताकि स्क्रीन के साथ भी आपका इंटरेक्शन रहे। मीनवाइल 2-3 कमेंट्स और आए हैं, बहुत सारा क्वालिटेटिव लिखा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हम्म, ठीक हो गया जी। अच्छा, एनाइबेशन पे आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। ये जवाब अब मेरे ख्याल से सबको पता है, अगर आप लोग थोड़े से भी तेज हैं, लेकिन चलें फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। और वो ये है, द सर्वे कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ द टाइम डॉक्टर टेक्स टू टेंड अ पेशेंट व्हेन द पेशेंट वॉक इनटू द हॉस्पिटल। द अमाउंट ऑफ टाइम, द अमाउंट ऑफ टाइम, ये सारी कहानी सुना रहा है। द अमाउंट ऑफ टाइम, जवाब आना शुरू हो गए। क्वांटिटी, यस। फराज ने कहा क्वांटिटी, सुबान ने कहा क्वांटिटी, उष्णा ने कहा क्वांटिटी, सीजा ने कहा, अब्दुल्ला ने भी यही जवाब दिया। वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा भी सिनेरियो देख लेते हैं, लग गया तो जल्दी से फिर इसकी डेफिनेशन पे हम क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं। अ रिसर्च ग्रुप इज इंटेंडेड टू स्टडी द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन द एम्प्लॉय इन द ऑफिस। ठीक है, दैट इज वाज कलेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग फला 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 आगे लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय और नंबर ऑफ आवर्स। दूसरी वाली हमारे पास ये भी क्वांटिटेटिव है, जबरदस्त। इन दोनों मिसालों से, जो पहले मैंने दो दी और यहाँ पे दो दी, 4 एग्जांपल्स हो गई। दीज 4 एग्जांपल्स आर क्लियरली टेल यू के कौन सी टर्म्स हैं जो असल में क्वालिटेटिव के लिए इस्तेमाल होती हैं और कौन सी टर्म है जो क्वांटिटेटिव के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अमाउंट अगर लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर टाइम लिखा हुआ है, हाउ मच का वर्ड लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली आपकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, नंबर क्रंचिंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है जी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी समझ में आ गया, बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर मैं बोलूं कि आप लोगों ने जिस क्विक रिस्पॉन्स किया, मुझे 5 किलो खुशी हुई, मेक्स नो सेंस। हंस रहे होंगे आप लोग कि ये क्या जुमला बोला। मेरे पास बहुत खुशी हुई, तो कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन इसको फिर भी हम जो है अगर किसी तरह से मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये रिसर्च की एक्टिविटी। इसको थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है, ये ऑब्जेक्ट अगर कलेक्ट हो रहा है, प्राइमरी फोकस नंबर्स पे है, उनकी वैल्यूज पे है, उनकी फॉर्मेशन पे है, उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन रिजल्ट्स पे है, तो ये कहलाता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और ऐसी इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कहलाती है जो कि मेजर कर सके। तब मेजरमेंट, जैसे कि मैंने अभी मिसाल दी थी आपको, मेरी क्लास में 30, 40, 42 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये क्या है, ये है क्वांटिटी। मेरी क्लास में बड़े एंथुजियाज्म के साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये क्या है, क्वालिटी। ठीक है जी। इसी से इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है, छोटा लेक्चर रखेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मौसम और आपके दरमियान में ज्यादा हाइल हो, लेकिन मुझे टेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ाना था, आगे बढ़ाना था। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा जिसमें नंबर्स मौजूद हो। ठीक है। बाकी हर चीज इसको आप पढ़ रहे हैं, इसका फोकस एरिया क्या है और इसको किस तरह से आगे लेके चलना है, ये आप इस वक्त पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स अब तक आ रहे हैं।
जब हम जा रहे हैं। खैर नो वरीज, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल से इसमें वो स्टूडेंट भी हैं जो लॉग आउट हो जाते हैं ड्यू टू वीक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लैग आ जाता है और उसके बाद वापस कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, टुडे what we have done, we have studied different way to classify the research, starting from basic, applied, deductive, inductive, and then research की classification with respect to data. उसके अंदर हमने देखा we have got the primary data, we have got the secondary data, और उसके अंदर फिर हमने देखा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में हमने स्टडी करने की कोशिश की। यहाँ पे आज का लेक्चर में रोकूंगा। सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर ली थी, बहुत सारी चीजें सेकंड पार्ट में हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को डिस्कस किया है, और आगे आने वाले दिनों में इसी से आगे हम डेटा को, हम रिसर्च को अपनी लेके चलेंगे क्लास।